हेलो फ्रेंड्स। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी मेंस का अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। कल रात को रिलीज हुआ। आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं एंड उसमें सेंटर कोड दिया हुआ है। आपको सेंटर नहीं बताया गया है। सेंटर आई थिंक 2-3 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि किस स्कूल में आपका सेंटर होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ऑप्शनल वाइज सबका सेंटर अलॉट किया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक, बाकी अगर किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, देखिए इससे पहले हम लोगों ने जीएस पेपर 2 का टॉपिक कवर किया था कि कौन सा प्रोबेबल टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक, कि मतलब क्या आ सकता है, चांसेस, मतलब कितने चांस है किस टॉपिक आने का। और ये ऐसा रैंडम बेस्ड नहीं होता है कि रैंडमली हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक आएगा। मतलब हम लोग एक होता है ना कि एनालिसिस करके कि क्या ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी में, करंट में क्या क्या रहा है, क्या न्यूज़ में है, पीवाईक्यू क्या कहता है, क्या एक पैटर्न है, मतलब एक गेस करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि ये 100% ना भी है, हो सकता है कि आपको उसके पूरे विपरीत आ जाए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ कोर होता है, ठीक, और हम लोग उस कोर को, जैसे मान लीजिए आप पूरा सिलेबस को 5 बार रिवाइज कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ना, आप इसको क्या करेंगे कि 2 बार और एक्स्ट्रा रिवाइज करेंगे। ठीक, तो ये हम लोग करेंगे। और ये होता है जो प्रोबेबल टॉपिक होता है उसको गेस करने का, कि आप किस बेसिस पे गेस कर रहे हैं। तो हम लोग का जो गेसिंग रहता है साइंटिफिक गेसिंग, आप कह सकते हैं कि पीवाईक्यू क्या है, ट्रेंड क्या है, कैसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, क्या पैटर्न है, उसके बेसिस पे। और मैं पिछला खुद 68 एंड 69 का मेंस दिया हूँ, तो आई नो बेटर देन एनीवन। ठीक है, तो अब हम लोग हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का देख लेंगे टॉपिक। जीएस 2 का ऑलरेडी कवर्ड है, जीएस 2 का ऑलरेडी कवर्ड, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का एंड साइंस एंड टेक का कवर किया था। आप वो देख सकते हैं। आपको मेंस का एक प्लेलिस्ट है, मेंस प्लेलिस्ट करके एक मेंस का अलग से प्लेलिस्ट है 70th बीपीएससी के लिए। उसमें हम लोगों ने बहुत सारा जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी में हो सकता है पूछा जाए, जैसे एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि बीपीएससी एमएसएमई पे आपसे क्वेश्चन पूछे, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एमएसएमई पे आपसे क्वेश्चन 38 मार्क्स में पूछेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले पाला आर्ट्स लास्ट टाइम बीपीएससी क्या है ना कि 65th बीपीएससी में शायद पूछा था। उसके बाद लगातार मौर्या रिपीट हो रहा है, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आपसे पाला आर्ट पूछे। अगर पाला ना भी पूछे तो आपसे पाला का पेंटिंग हो सकता है कि सिर्फ पेंटिंग पूछ दे आपसे। ठीक, कि इसका 2 टाइप का पेंटिंग है ना, तो आपसे ये पूछ दे कि पाला का पेंटिंग, वैसे मुराल पेंटिंग हो गया, इसका वॉल पेंटिंग है ना, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है, तो आपसे पाला का पेंटिंग आपसे पूछ दे। उसी तरीके से पटना कलाम हो सकता है कि पूछ दे, क्योंकि पटना कलाम लास्ट टाइम पूछा था 68 में, और ये पटना कलाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पटना कलाम फिर से पूछा जाए। टेम्पल आर्किटेक्चर आपसे हो सकता है फिर से पूछा जाए, 68 में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा था। हो सकता है कि आपसे इस बार सिर्फ नागरा स्टाइल ही पूछा जाए, या फिर हो सकता है कि नागरा का जो सब पार्ट है, जैसे उड़ीसा हो गया, सोलंकी हो गया, ये सब पूछा जाए, खजुराहो जो हो गया, ये सब पूछा जाए। केव आर्किटेक्चर लगातार 2 बार से पूछ रहा है, तो आप केव वाले को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर आप अच्छे से इसको थोड़ा सा करके जाइएगा, कि मान लीजिए कि कहीं भी क्वेश्चन आता है, जैसे केव तो आपको मौर्य में भी केव पढ़ना ही पढ़ना है, पाला में थोड़ा बहुत भी आपको एक आइडिया आपको रखना ही है। ठीक, इसलिए हम लोग एक जैन और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो सकता है पूछे बीपीएससी, हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी तक पूछा नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन मुझे आई पर्सनली फील कि आप 69 का जब पेपर देखोगे ना, तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया था, और ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है विद सब हेडिंग। तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपसे बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर पूछे। आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। 1857 रिवोल्ट कुंवर सिंह का बहुत दिन से पूछा नहीं है, तो हो सकता है पूछे। चंपारण बार बार पूछता है, तो इस बार हो सकता है कि चंपारण ना पूछे, बट स्टिल आप तो चंपारण तो आप देख के ही जाएंगे। इंडिगो रिवोल्ट फिर से हो सकता है रिपीट करे आपका। बिरसा मुंडा रिवेलियन हो सकता है फिर से आपसे पूछा जाए, क्योंकि बिरसा मुंडा पिछले साल नहीं पूछा गया था, संथाल पूछा गया था। कांग्रेस आप देख लेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस का फॉर्मेशन, प्री कांग्रेस की कांग्रेस का फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या फैक्टर था, फैक्टर बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, रीजन बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। इसके साथ साथ आप देख लेंगे कि लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म द मॉडरेट्स, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ये सब आप देख लेंगे फेज वाइज। जैसे मॉडरेट्स का फेज था ना 1885 से लेकर के 1905, ये मॉडरेट्स का फेज था, तो ये आप सब देख लेंगे। ठीक, कि नेशनलिज्म का क्यों राइज हुआ, ये सब आपको मतलब एक पता होना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आप सीडीएम आप कर लीजिएगा। सीडीएम बीपीएससी पूछा नहीं, लेकिन आपको, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एनसीएम सीडीएम में हो सकता है सीडीएम पूछे।
आपको एनसीएम भी पढ़ना, बट आई पर्सनली फील कि सीडीएम पूछेगा, गांधी जी से थोड़ा सा रिलेटेड है तो, और हो सकता है कि गांधी जी पे इस बार क्वेश्चन आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। 38 में या तो गांधी जी का स्वराज पूछे आपसे, या फिर सत्याग्रह पूछे, ट्रस्टीशिप पूछे, रिलीजन पूछे, कास्ट पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन आई पर्सनली फील कि क्वेश्चन आ सकता है। 1868 पूछ सकता है आपसे एक्ट, 58 और 92 पूछ चुका है, और नहीं तो फिर 1909 पूछेगा। आप एक्ट सारा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक्ट छोड़ देंगे, बट आप फोकस्ड आपको इन दो पे रहना है। इसके साथ साथ आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्यूआईएम भी पूछा जा सकता है। क्यूआईएम बीपीएससी पहले बहुत पूछता था, कुछ टाइम से पूछना बंद कर दिया है, तो शायद क्यूआईएम आपसे पूछे आज़ाद दास्ता के साथ, ठीक। तो आप इतना को प्रिपेयर कर लेंगे, हिस्ट्री में ये आपका कोर है, प्रिपेयर आपको देखिए पढ़ना पूरा है, बस इन सब पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस डाल दीजिएगा। गेसिंग का मतलब यही होता है। हम लोग करंट अफेयर्स में थोड़ा सा देखते हैं क्या टॉपिक प्रोबेबिलिटी। देखिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन या बांग्लादेश क्राइसिस, आपसे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे 38 नंबर में पूछ दिया जाए कि बांग्लादेश का क्राइसिस जो चल रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक। इंडिया यूएस और इंडिया रशिया, आपसे हो सकता है कि इंडिया यूएस और इंडिया रशिया पूछा जाए, दोनों का बायलैटरल रिलेशन पूछा जाए, या फिर एक साथ दोनों को एनालिसिस करके पूछा जाए, मतलब किसी तरीके से, क्योंकि अभी यूएस ना बहुत न्यूज में है। अभी यूएस टैरिफ लगा रहा है, तो हो सकता है कि आपको टैरिफ को लेकर के इंडिया यूएस रिलेशन पूछ दिया जाए कि क्या इंपैक्ट है टैरिफ का इंडिया पे। जो यूएस अभी टैरिफ लगाया तो उसका क्या इंपैक्ट है, वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट है, इंडिया क्या कर रहा है उसके लिए। वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये तो मतलब हर जगह आपको पता ही होगा, आपने पढ़ ही लिया होगा, तो इस पर डिस्कस करना कोई। देखिए प्रेसिडेंट मतलब हाल में मणिपुर में लगा है, तो बीपीएससी क्या करती है ना कि बीपीएससी का बहुत जब पैटर्न को एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू करंट अफेयर्स का, तो उसमें क्या होता है ना कि आईआर का टॉपिक रहता है और पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक। तो आईआर और इंडियन पॉलिटी का टॉपिक डोमिनेट करता है, और स्पेशली 38 मार्क्स में। तो आपको इन दोनों प्रिपेयर करके जाना है कि आपको आईआर का तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है करंट में पूछे, आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन आपसे होता है ना कि 68 में बेसिक स्ट्रक्चर पूछ दिया था, तो हो सकता है कि आपसे प्रेसिडेंट टूल इस बार मणिपुर से लिंक करके आपसे पूछ दे करंट अफेयर्स में। मखाना बोर्ड अभी बिहार में बना है, हाल में भी जो बजट आया था बिहार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था उसमें बिहार को मखाना बोर्ड दिया गया है। ड्राई पोर्ट आप देख लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, ड्राई पोर्ट आपसे पूछ सकता है कि क्या सिग्निफिकेंस है। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल मीटिंग क्वाड में होने वाला पिछले साल ही था मीटिंग, 2024 वाला ही मीटिंग बिहार में इंडिया में होने वाला था, भारत में होने वाला था, लेकिन वो जब मोदी जी गए थे यूएस तो फिर वहाँ क्वाड हो गया था। हम लोग अटल इनोवेशन 2.0 देख लेंगे, आप AIM पूछ चुका है, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये ऑलरेडी 68 में पूछ चुका है शॉर्ट में, तो अभी जब 2.0 आया है ये 2028 तक के लिए है, तो ये हो सकता है कि आपसे पूछे 12,500 करोड़ का कुछ पैसा वैसे दिया गया, तो इससे हो सकता है पूछे। देखिए बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है उसके साथ साथ हो सकता है कि आपसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पूछ दे, क्योंकि मालदीव्स में भी वही सीन है और सब जगह वही सीन है, तो हो सकता है कि आपको बांग्लादेश पूछे और बांग्लादेश से फिर से लिंक करके आपसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पूछ दे। तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको आप पढ़ लीजिएगा। आसियान और ब्रिक्स हो सकता है पूछे, क्योंकि मोदी जी अभी आसियान पे बहुत फोकस किए हुए हैं। अभी मोदी जी आसियान समिट में भी गए थे, जो आसियान का समिट हुआ था, ब्रिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज रह रहा है, तो हो सकता है आपको ब्रिक्स से पूछे, क्योंकि ब्रिक्स हमेशा न्यूज में, क्योंकि मेनली जो सैंक्शंस है ना यूएस का वो ब्रिक्स को लेकर के लगा रहा है। तो हो सकता है कि आपसे ब्रिक्स को लेकर पूछे कि क्या अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, ब्रिक्स जो है वो अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा है, या फिर यूएन के अल्टरनेटिव में वो क्रिएट किया गया है, या फिर मल्टीलैटरल वर्ल्ड को प्रमोट कर रहा है, कुछ भी आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्लासिकल लैंग्वेज अभी दिया गया है कुछ लैंग्वेज को, तो हो सकता है क्लासिकल लैंग्वेज आपसे पूछे। ग्लोबल इनोवेशन मिशन इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बीपीएससी पूछता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑक्सफैम का है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, हाई प्रायोरिटी पूछा जाएगा आपसे। क्रिमिनल लॉ पूछा गया था पिछले बार और हो सकता है फिर से इस बार रिपीट हो जाए। तो ये सब छोटा देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब टॉपिक है, ये सब आपको हमेशा शॉर्ट में ही आएगा, कभी लॉन्ग में नहीं आने वाला ये सब टॉपिक। जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी है, तो ये सारा टॉपिक आपका लॉन्ग में आएगा। ब्रिक्स है कि ब्रिक्स हो सकता है आपसे लॉन्ग में या शॉर्ट में नहीं आया ब्रिक्स, लेकिन ये सब तो टॉपिक है ना, ये सारा टॉपिक आपसे शॉर्ट में ही पूछेगा। तो आप क्या कीजिए ना कि शॉर्ट में 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए। एक इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, बॉडी 3 लाइन का, क्रिटिसिज्म 2-3 लाइन का, वे फॉरवर्ड 2 लाइन का और कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप ऐसे देखिए। मान लीजिए कि ये कोई आपने आंसर प्रिपेयर करना है, ठीक। मान लीजिए 1 पेज ये है, मान लीजिए ये 2 पेज है, ठीक। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, 1 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। यहाँ पे आप बॉडी लिखिए, बॉडी को स्ट्रक्चरिंग कर दीजिए, ऐसे करके बॉडी आपका खत्म हो गया। लिमिटेशंस जो भी है, क्रिटिसिज्म लिमिटेशंस आप वो लिख दीजिए, ये खत्म हो गया। और वे फॉरवर्ड 2 पॉइंट वे फॉरवर्ड में ऐसे लिख दीजिए और फिर कंक्लूजन कर दीजिए। तो आप ये स्ट्रक्चर पे
क्या कीजिए कि इसको प्रिपेयर कर लीजिए। हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स दिया है ना, जो भी हमारा करंट अफेयर्स हम लोगों ने दिया है, हम लोग इसी स्ट्रक्चर पे दिए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, हम लोग जो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया आप देखेंगे जाकर के टेलीग्राम पे। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए हमारा छोटा सा ग्रुप है 500-600 बच्चों का, और ये चैनल है, दोनों मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। कमेंट में जाइएगा तो आपको जो पिंड कमेंट रहेगा ना, वहाँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको अगर वीडियो लेक्चर लगता होगा कि वर्थ इट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ अप टू यू। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे। हाँ, तो ये हम लोग करंट अफेयर्स इसी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको मतलब अब वहाँ पे एग्जाम में जाकर सोचना नहीं कि इंट्रोडक्शन क्या लिखे, बॉडी क्या लिखे, लिमिटेशन क्या लिखे, वो स्ट्रक्चर में रहता है और हम लोग खुद उसी स्ट्रक्चर में प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, जो हमारा मेंस का बैच है वो भी सब लोग उसी स्ट्रक्चर में प्रिपेयर कर रहा है। इंडिया का R&D इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ये नवंबर में बहुत न्यूज में था, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आपसे आ जाए। अभी इंडिया जो 0.6% जो GDP के हम लोग R&D पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। कोलिजियम सिस्टम बहुत न्यूज में, हो सकता है आपसे कोलिजियम सिस्टम करंट अफेयर्स में पूछ दिया जाए पॉलिटी के अलावा। सब क्लासिफिकेशन ऑफ ST/SC, अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो हो सकता है आपसे सब क्लासिफिकेशन ऑफ ST/SC पूछा जाए। वक्फ बिल जो है, हमें आपको सबको पता है कि कितना न्यूज में वक्त बिल है, तो हो सकता है कि अब तो पास भी हो गया, तो अब तो एक्ट बन गया, तो हो सकता है कि आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन वक्त एक्ट पे आ जाए। E-ड्राइव आपसे पूछ सकता है PM मोदी, अभी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं ना, कि हम लोग उस पर, तो हो सकता है वो पूछा जाए। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था फ्यूचर पैंडेमिक पे, कैसे उसको मिटिगेट करना, रोकना, तो हो सकता है आपसे फ्यूचर पैंडेमिक पे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। उसके साथ साथ हम लोग UN ट्रिपल ये COP29 देख लेंगे, ये शायद लॉन्ग में ही पूछेगा। COP29 अगर पूछना रहा तो इन्वायरमेंट को लेकर के आप प्रिपेयर कर लेंगे। ग्लोबल वेज रिपोर्ट पिछले साल पूछा था ILO का, हो सकता है फिर से इस बार पूछे। साइबर क्राइम पे हो सकता है पूछे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी UN का एक रिपोर्ट आया साइबर क्राइम पे, और साइबर क्राइम आप देख ही रहे हैं कितना सारा हो रहा है, किस तरीके से डिफरेंट डिजिटल अरेस्ट होता है, डिफरेंट जो क्राइम्स हो रहा है, तो उसको लेकर के एक रिपोर्ट था UN का, तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग में आपसे फिर से साइबर क्राइम पूछें। बाकी गगनयान तो देखिए पिछले 4-5 साल से न्यूज में, हो सकता है पूछ दे गगनयान। पेरिस AI समिट, अभी मोदी जी गए थे, पेरिस गए थे वहाँ फ्रांस, तो हो सकता है कि AI को लेकर के आपसे करंट में भी क्वेश्चन रहे, AI से लेकर आपको साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन रहे, AI से लेकर आपको ऐसे में भी क्वेश्चन रहे। तो आप AI को ऐसे होलिस्टिकली प्रिपेयर कीजिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रिपेयर करके छोड़ दिया, नहीं। AI का इंपैक्ट हर सेक्टर में प्रिपेयर करके जाना है कि जहाँ से आपसे इजिली क्वेश्चन टैकल हो जाए। बाकी बायो E3 पॉलिसी पूछ सकता है, अभी बहुत न्यूज में है, थोड़ा तो आपसे शॉर्ट में पूछ देगा बायो E3 पॉलिसी की क्या है। ठीक, बाकी अभी बजट में भी इसके बारे में बातचीत किया गया था। इंडिया AI मिशन, अभी हम लोगों ने AI पे जो बात किया, तो ये भी प्रिपेयर करना है इसके साथ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पिछले साल आया था, तो वो भी एक बार देख लेना है, PPSC रिपोर्ट पूछती है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक, कि अब ये सब रिपोर्ट क्या है कि शॉर्ट में ही पूछेगा आपसे, तो एक बार क्या है कि आप देख के चले जाइएगा, तो फिर आपका आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये था GS पेपर 1 का टॉपिक। GS पेपर 2 को ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, और दोनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके आप पढ़िए। और अब 10 दिन तो बचाएंगे एग्जाम में, ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, तो सिर्फ अब रिवीजन करना है, ज़्यादा लिखिए, टेस्ट वेस्ट में मत फोकस कीजिए, रिवीजन और रिवीजन फोकस कीजिए। अगर कोई टॉपिक आपका छूट रहा है तो आप कमेंट में आप कमेंट डाल दीजिए, हम लोग देखेंगे, कवर कर देंगे। अदरवाइज नहीं करेंगे तो टेलीग्राम से आप जुड़िए। अगर मान लीजिए कि लेक्चर नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से जुड़िए, हम वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। जैसे करंट अफेयर्स का नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। जो भी अगर एक टॉपिक 2 टॉपिक अगर छूट रहा है आपका, तो वो हम लोग फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बट हाँ, करंट अफेयर्स अगर आप लोग लेते हैं तो बहुत मिनिमम चार्ज है, इट विल नॉट अफेक्ट योर पॉकेट। ठीक, तो है वो सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है। बाकी चलिए, तो ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। एडमिट कार्ड वहीं गया है तो हीट थोड़ा सा तो फील हो ही रहा होगा, सबको होता है, पैनिक नहीं करना है, काम रहना है। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है नहीं, बस कामनेस रखिए, जो होगा देखा जाएगा। आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सब याद आ जाएगा एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो। और आपने तैयारी अच्छे से नहीं किया है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो उसके लिए टेंशन और नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो पढ़ा है वो टेंशन लेता है, जो नहीं पढ़ा उसको क्या टेंशन। ठीक, तो टेंशन हो रहा है इसका मतलब अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई किया है। और पॉजिटिव रहिए, हेल्दी खाना खाइए और माइंड को फ्रेश रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।